आज का टॉपिक हमारा डायलॉग बॉक्सेस है। आगे आपको एप्लीकेशन बनाना अब आ गई है कि यहाँ से मिनिमम एसडीके आपने चूज करना है। स्लाइड्स लोड कर लें। जैसे स्लाइड्स उसने लोड किया, आप इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लें। एक एम्प्टी एक्टिविटी शुरू में हम ले लेते हैं, सही है। जो फर्स्ट एक्टिविटी होगा उसका एक्टिविटी का नाम मेन एक्टिविटी और लेआउट फाइल का नाम एक्टिविटी मेन हो जाएगा। तो फिनिश कर दें। एक प्रोजेक्ट आपके लिए ये तैयार कर देगा। जब तक ग्रिडल बन रहा है तब तक आपने काम नहीं करना। अभी जिस तरह देखो एक एरर हमें बता रहा है कि आर अभी तक इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि ग्रिडल बिल्ट हो रहा है। जैसे बिल्ट हो जाएगा ये रिकॉग्नाइज कर देगा, एरर गायब हो जाएगा। जब भी आपके सिंटैक्स एरर होगा कोई, तो वो आपको यहाँ पर शो किया करेगा कि एरर कहाँ पर है और क्या है। अच्छा अभी हम लोगों ने अलर्ट डायलॉग और कस्टमाइज डायलॉग पर काम करना है। हम डिज़ाइन फाइल में आ जाते हैं। लीनियर लेआउट आप लोगों को सिखा दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सही है। अभी हमारे पास है कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट, अब सबसे टॉप पर देखो कंस्ट्रेंट लेआउट है। कंस्ट्रेंट लेआउट में यह होता है कि आप ड्रैग करके जो चीज़ जहाँ ड्रॉप करो वहीं पर आ जाती है। लीनियर लेआउट में ये नहीं होता, आपने देखा है। तो इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? इसमें हमें दो बटन लेने हैं। एक बटन हम यहाँ रख देते हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं इनको पकड़ के आपने साइडों पर लगा देना और ऊपर नीचे लगा देना, ताकि अपने आप को सेट कर सके कि इसने साइडों से कितना फासला लेना और ऊपर नीचे से कितना। फिर इसको पकड़ के आप कहीं भी हिला लो जहाँ लेकर जाना चाहते हो। एक बटन आ गया, यहाँ से हम दूसरा बटन लगाते हैं। इसको भी इसी तरीके से आप सेटिंग कर दो, ठीक है। अब ये इस बटन से अपना मार्जिन रखेगा ऊपर। अगर आप इस बटन को आप ऊपर लेके जाओ तो देखो नीचे वाला भी ऊपर आ रहा है, देख रहे हो। दोनों बटन्स के आके अब देखो इसमें बहुत सारी टैग्स बहुत सारे लगे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली अपने आप को मैनेज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली टैग्स ऐड कर रहा है। लेकिन मेन टैग्स हमें याद है, आईडी के थ्रू हमने वहाँ लिंक करना है। विड्थ और हाइट के थ्रू इसकी विड्थ कंट्रोल, हाइट कंट्रोल होगी। टेक्स्ट जो इसमें डिस्प्ले आ रहा है, फर्स्ट वाले का नाम हम रख देते हैं अलर्ट डायलॉग। खुद ली हुई है इसने, आप भी चेंज कर सकते हो। हम इसकी आईडी रख देते हैं अलर्ट, ठीक है। अब जो नीचे वाला है उसने देखो कंस्ट्रेंट क्या लगाया था, सामने देखो उसने कंस्ट्रेंट लगाया था कि उसने नीचे आना है किसके, उसने इस आईडी के नीचे आना है। ये आईडी ऊपर वाले बटन की थी। अब जब आपने आईडी चेंज की तो आपको ये भी चेंज करनी पड़ेगी। अब देखो दोबारा सेट हो गया। तो इस तरीके से इनकी अपनी सेटिंग होती है। अब जो दूसरा आपका बटन है इसका नाम हम लोग कर देते हैं कस्टम डायलॉग, ठीक है। एक अलर्ट डायलॉग हो गया हमारे पास, एक कस्टमाइज डायलॉग हो गया। पहले वाले की आईडी अलर्ट है, दूसरे की आईडी बटन 2 है। चेंज करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। जावा फाइल में आते हैं, यहाँ पर आके हम लोग दो बटन्स ले लेते हैं। एक बटन अलर्ट है, दूसरा हमारे पास बटन कस्टम है। बटन अलर्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट अलर्ट। कास्टिंग इसकी कर ली आल्ट इंटर के साथ। बटन कस्टम फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट इसका था बटन 2। दोनों की कास्टिंग हो गई। अब इनके क्लिक लिस्नर भी लिए जा सकते हैं। सबसे पहले हम अलर्ट वाला बनाना स्टार्ट करते हैं, तो लिखते हैं बटन अलर्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो हमारे पास ये फंक्शन रन हो जाए। इसके अंदर हम लोग अपना डायलॉग बॉक्स बना लेंगे। डायलॉग बॉक्स बनाने का बहुत आसान तरीका है, न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर आपने कॉल करना है, सबसे टॉप वाला, ठीक है। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, इसके बीच में आपसे कॉन्टेक्स्ट मांगेगा। अभी ये देखो एरर दे रहा है, ये क्या कहता है
ये इसको पहचान नहीं रहा। तो इसकी असल में लाइब्रेरी ऊपर टॉप पे इंपोर्ट होती है, वो अभी तक इंपोर्ट नहीं हुई। आप देखो सिर्फ 4 लाइब्रेरीज हैं। इसके ऊपर आओ, आल्ट इंटर दबाओ तो आपको हिंट दे देगा, क्या कहते हैं इसकी क्लास इंपोर्ट कर लो। जैसे इंपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं, फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लो। अब टॉप पे देखो एक आपके पास एक्स्ट्रा हो गई, ये अलर्ट डायलॉग की एक लाइब्रेरी ऐड हो गई। तो ये खुद ब खुद करता जाएगा। इसके बीच में जो है आपसे क्या चीज़ मांगता है, दोबारा हम यहाँ लिखते हैं। इसके बीच में आपसे कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है। कॉन्टेक्स्ट आपको पता है एक्टिविटी की पहचान होती है कि अभी आप किस एक्टिविटी के लिए काम कर रहे हो। हम कर रहे हैं मेन एक्टिविटी के लिए, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ये आपका अलर्ट डायलॉग का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके अंदर आपने टाइटल और आइकन ये चीज़ें डालना स्टार्ट करनी है। यहाँ भी इसके आगे डॉट से स्टार्ट कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन से भी कर सकते हो डॉट सेट टाइटल। टाइटल क्या होगा, टाइटल हम लिख देंगे आवर टाइटल, ताकि हमें पता चले टाइटल कहाँ रहा है। इसके बाद हम लोगों ने कॉल करना है सेट मैसेज। मैसेज क्या होना चाहिए, और मैसेज गोज हियर, ठीक है। इसके बाद एक और हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे इसका, अगर आप करना चाहते हो आइकन इसमें लगाना है तो सेट आइकन, और आइकन ऐड कर लो। अब आइकन आप ड्रॉएबल से लाओगे, आपको पता है सारी पिक्चर हम लोग ड्रॉएबल में रखते हैं। इमेज व्यू यूज़ किया हुआ है ना, यहाँ से आप कोई भी इमेज ले आओ, जैसे कि हम ले आते हैं एडिट की। ड्रॉएबल में हमने रख दी, और यहाँ हम कॉल दे देते हैं आर डॉट ड्रॉएबल डॉट एडिट। सही है। जब ये हमारा चीज़ें सारी पूरी होगी तो आखिर में हम इसको शो करवा देंगे डॉट शो के साथ। अब ये देखो जहाँ जहाँ डॉट होता है ये अलग फंक्शन कॉल होते हैं। आप इसको नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हो ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो, वरना ये सब का सब एक लाइन में भी लिखा जाए एक ही बात है। कोड ख़त्म हो गया, टर्मिनेटर हमने लगा दिया। इसको रन करके चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। एंट्री वो लास्ट टाइम लेके गया था, ले आया था। ठीक है, ये स्क्रीन डिज़ाइन हमने किया। अब जब अलर्ट डायलॉग पे क्लिक होता है, देखो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया। आइकन हमारा यहाँ लग गया, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे बताया कि आइकन यहाँ आता है, साथ आगे टाइटल आ जाता है। टाइटल हमने क्या लिखा था, और टाइटल, सही है। और मैसेज हमने दिया था और मैसेज गोज हियर। कुछ भी आप दे सकते हो, जैसे कि अगर आप देना चाहो एग्जिट के लिए आप डायलॉग बना रहे हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मैसेज दे देते हैं और श्योर यू वांट टू एग्जिट। ये आपके उसमें ऑलरेडी इनेबल होगा। ये ऐसी सेटिंग है मेरे अपने स्टूडियो की, ताकि हमारी एप्लीकेशन जल्दी रन हो, इंस्टेंट रन से। एग्जिट, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। अब नीचे हमारे पास कोई बटन होने चाहिए, येस या नो का बटन होना चाहिए। इसमें दो किस्म के बटन लिए जा सकते हैं, एक पॉजिटिव बटन है, एक नेगेटिव बटन है। तो यहाँ पर आप शो कराने से पहले एक और फंक्शन कॉल करो, डॉट सेट पॉजिटिव बटन। सेट पॉजिटिव बटन हमने ले लिया, और इसमें सबसे पहले आपने दे देना है कि उसके अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हो। पॉजिटिव बटन है, लिखा हो यस। दूसरा आपने इसमें क्लिक लिसनर बनाना है। क्लिक लिसनर आपको पता है कि बटन पे जब क्लिक हो तब क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो क्लिक लिसनर बनाने का आसान तरीका है न्यू, और इसके बाद आप ले लो
ऑन क्लिक लिसनर। तो ये देखो खुद ही डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर ले लेगा। तो पॉजिटिव बटन ले लिया गया जिसका नाम खुद ही रख दिया है, और यहाँ पर उसका कोड करना है। जब बटन पर क्लिक होगा तो यहाँ पर कोड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोस्ट मैसेज आपको मैंने कराया हुआ है, यहाँ पर एक हम टोस्ट मैसेज दे देते हैं। फिर लिखा आएगा क्लिक जस्ट। अभी देखो एक पॉजिटिव बटन हमारे पास आ गया। यस का बटन है इस साइड पे आया, नो का बटन आप देख लो कि कहाँ आएगा। अगर इस पे क्लिक करें तो क्लिक हमारे पास ये टोस्ट रन हो रहा है। इसी तरीके से जब ये बटन खत्म हुआ यहाँ डॉट से, तो इसके बाद आप एक और डॉट भी लगा सकते हो, डॉट सेट नेगेटिव बटन। अब नेगेटिव बटन में आपने शुरू में नाम दे देना है, नो लिखा हो या जो भी हो, कॉमा, दूसरा इसका भी क्लिक लिसनर बनाना है, ऑन क्लिक लिसनर बना दो। फुल कंप्लीट खुद क्यों नहीं बना रहा, बनाएं क्या? हाँ देखो मैं कह रहा हूँ क्यों। अब उसने ले लिया, क्लिक लिसनर हमारे पास बन गया। और यहाँ पर हम टोस्ट मैसेज, यहाँ पर हम कहेंगे यस क्लिक्ड, नीचे कह देंगे नो क्लिक, ताकि हमें पता चले ये फंक्शन हमारा रन हो रहा है। ठीक है, यस करते हो तो हमें यस का दे देता है, और नो करते हैं तो नो का डायलॉग बॉक्स। तब दोनों का अपना जो है रन हो रहा है। और डिज़ाइन आप देख रहे हो कि नो लेफ्ट पर आया है और यस जो है वो राइट पर आया है। ये इसकी डिज़ाइन थी। मैं इस तरीके से खुद ब खुद डायलॉग बॉक्स आपको बना देता है। आइकन आप ले दिया, उसने यहाँ लगा दिया, आप इसको उठाकर नीचे नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, जब पूरा डायलॉग बॉक्स बन गया है तो एक फंक्शनलिटी हम और डाल देते हैं कि अब एग्जिट के लिए हमने डायलॉग बॉक्स बनाया, जब कोई यस क्लिक करे तो एप्लीकेशन बंद हो जाए। ठीक है, एप्लीकेशन बंद करने के तरीका ये है कि अभी आपकी एक एक्टिविटी रन हो रही है, इस एक्टिविटी को बंद कर दो, एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। ये बंद कैसे होती है? आप सिंपली लिख दो फिनिश। ठीक है, अब जब यस पे क्लिक होगा, टोस्ट अप देने की जरूरत नहीं है, हम कॉल करते हैं फिनिश। फिनिश क्या करता है? आपकी एक्टिविटी को बंद कर देता है। अगर इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं खुली, ये वाली बंद होगी, तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। हम चेक करते हैं, रन हो जाए, हो गया, यस, एक्टिविटी बंद हो गई। तो एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए सबसे आसान तरीका फिनिश, आपकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। अच्छा, ये डायलॉग बॉक्स भी हमारा रेडी हो गया जो हम बनाना चाह रहे थे, और यस नो का बटन भी काम कर रहा है। एक चीज़ हम और ये देखते हैं कि हमारे बटन के क्लिक लिसनर के अंदर काफ़ी गंद आ गई है। अब इतना बड़ा कोड है, इस तरीके से 10 और कोड हो, पढ़ने में हमें टाइम लग जाएगा। हम इसके लिए फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर नहीं, क्लास के अंदर बनाना है और फंक्शन से बाहर। अब ये ऑन क्रिएट फंक्शन है, इसको मिनिमाइज करो। ये आपकी क्लास यहाँ से यहाँ तक है। इस फंक्शन की हद कहाँ तक है? इस फंक्शन की हद यहाँ तक है। इसके बाहर आप एक फंक्शन ले लो, पब्लिक लेते हो, प्राइवेट लेते हो, डजेंट मैटर, वॉइड, और यहाँ पे हम कर देते हैं, हमारा अपना फंक्शन है तो फंक्शन अलर्ट। ठीक है, अंडरस्कोर अलर्ट डायलॉग, कुछ किसी नाम का भी बना सकते हो। ठीक है, ये जो कोड आपने डायलॉग बॉक्स का लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कट कर दो, लाके इस फंक्शन में रख दो। सही है। अब इस फंक्शन को हम ऊपर कॉल दे देंगे, जब यहाँ क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो सिंपली हमारा कोड मिनिमाइज हो गया, इधर हमारा गन कम हो गया। सही है। अभी देखते हैं कि सेम रिजल्ट आता है, कोई चेंज तो नहीं आता। देखो सेम रिजल्ट है, वही डायलॉग बॉक्स इसने कॉल कर दिया, यस नो का बटन वैसे ही काम कर रहा है। सिर्फ फर्क ये हो गया कि यहाँ से कोड नीचे चला गया। अब आपको इससे ये आसानी होगी, आपको पता है यहाँ कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन अलर्ट डायलॉग, कि ये अलर्ट डायलॉग के लिए फंक्शन काम कर रहा है। अगर कल को आपको कोई एरर आता है
और आपको पता है कि यार अलर्ट डायलॉग मेरा ठीक काम कर रहा है, तो आप सिंपली ये जगह आपकी ईजी हो गई, इस फंक्शन को मिनिमाइज कर दो, बस ये बंद पड़ा हो। आपको पता है इस कोड को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ठीक काम कर रहा है। इसको चेक करना है, क्लिक करो, खुल जाएगा, यहाँ से बंद हो जाएगा। सही है, तो इस तरीके से आपके लिए गंद कम से कम हो जाएगी अगर फंक्शंस बनाओगे। अच्छा, अब हम कर लेते हैं, ये हो गया अलर्ट डायलॉग। दूसरा हम लोग आज कर लेते हैं कस्टमाइज डायलॉग, कि कस्टम डायलॉग बॉक्स कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, कस्टम डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए आपको लेआउट फाइल बनानी पड़ती है, लेआउट डिज़ाइन फाइल। डिज़ाइन फाइल में आप सारी सेटिंग करते हैं, जैसे न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, एक्टिविटी नहीं बन रही, सिर्फ डिज़ाइन फाइल बन रही है। इसका नाम हम रख देते हैं, इसका फर्स्ट लेटर या इसके किसी भी लेटर को कैपिटल नहीं रखना, सारे स्मॉल होने चाहिए। कस्टम डायलॉग नाम इसको हम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लीनियर लेआउट आपको मिल गई। सबसे पहले इसकी विड्थ हम कंट्रोल करते हैं, इसकी विड्थ हो जाए 300 dp की, तो ये इतना हो गया हमारा डायलॉग बॉक्स। ठीक है, दूसरा इसमें हम ये करते हैं कि टॉप पे हमें ये वाला बना रहे हैं, तो एक हमें टाइटल चाहिए और साथ हमें बटन चाहिए। अगर लीनियर लेआउट में देखा जाए तो एक हमें यहाँ पे लीनियर लेआउट एक और लेनी है ताकि वो हॉरिजॉन्टल चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक और इसके अंदर लीनियर लेआउट लेते हैं। विड्थ इसकी मैच पेरेंट हो गई, हाइट इसकी हम कर देंगे 40 dp और ओरिएंटेशन इसकी हम सेट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। इसमें आइकन लगा सकते हो आप। अभी तो हमने सिर्फ जगह बनाई है, एक जगह ले ली जो ऐसे चलेगी, वरना अगर आप ऊपर वाली लेआउट के अंदर जितनी चीज़ें लोगे वो नीचे नीचे आती जाएंगी। लीनियर लेआउट का तो कॉन्सेप्ट है ना आपके पास। अब डिज़ाइन हम बनाते हैं, डिज़ाइन बनाना आप लोगों को आता है ना, तो हम बना रहे हैं, आप देखते रहो। इसमें हम लोगों ने एक ले लेना है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू हम लोग रख देंगे, लेट्स सपोज रैप कंटेंट कर देते हैं। हाइट हम लोग इसकी मैच पेरेंट कर लेंगे और इसके अंदर टेक्स्ट हम डाल देते हैं हमारा टाइटल, जैसे एग्जिट। ठीक है, एग्जिट डायलॉग के नाम से हम डाल देते हैं। ग्रेविटी इसको हम दे देते हैं सेंटर और साइज इसका एडजस्ट कर लेते हैं, 3 dp बड़ा हो गया। बोल्ड इसको कर देते हैं तो टेक्सटाइल बोल्ड हो गया। कलर इसका करना है तो यहाँ टेक्स्ट कलर ले लो, हैशटैग कलर कोड दे दो। सही है, तो एक डायलॉग बॉक्स का ये टाइटल आ गया आपके पास। दूसरा हम लोग इसमें मार्जिन थोड़ा सा दे देते हैं, साइडों से पैडिंग दे देते हैं, चलो बाद में ले लेंगे, फिलहाल इसको सेट कर लें। ये आ गया इसमें टेक्स्ट व्यू। और दूसरा यहाँ पर एक और हमने लगाना है, बटन लगाना चाहो या अगर आइकन लगाते हो क्रॉस का, तो हम लोग इमेज व्यू ले लेते हैं। इमेज व्यू और विड्थ इसकी हो जाए हमारे पास सपोज 30 dp और हाइट हो जाए मैच पेरेंट, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसके अंदर इमेज डालनी है, इमेज हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। कौन सा आइकन लें? ये चलो कोई भी ले लेते हैं। डेस्कटॉप इसको सेव करा लेते हैं। साइज कितना है ज़रा देखिए। ठीक है, इसको ला के ड्रॉएबल में रख दो, क्रॉस के नाम से सेव हो गया। अब यहाँ पर हम इसके सोर्स लगा देते हैं @drawable क्रॉस। आ गया आइकन हमारे पास। इस आइकन को हमने कोने में रखना है। कोने में इसको कैसे किया जाए, पहले ये लेआउट है फिर ये लेआउट है, साथ साथ यहाँ देख लो जुड़ी हुई है, इनके बीच में फासला लेना है। या तो ये कि इसको हम लोग फुल विड्थ दे दें कि यहाँ तक आ जाए, ठीक है, ऐसे कर लें। या इस अब आपको मैंने लीनियर लेआउट में वेट्स के साथ काम करा है, वेट परसेंटेज,
इसके साथ नहीं कराया काम। अच्छा, पैडिंग तो आपके पास इसकी वेट वो तरह कम करेगी, इसको टोटल हमने लेंथ देनी है। अभी देखो हमने क्या किया हुआ है, इसको इसको हमने वेट दी है 30 dB, इसने इतनी वेट लेनी ही लेनी है। इसको हमने वेट दी हुई है रैप कंटेंट की, जितनी आपको ज़रूरत है आप ले लो। इसने यहाँ तक ले ली, दूसरे ने इतनी ले ली। अब बीच वाली जगह है, अब हम इसको कहेंगे, इसको अगर हम वेट 1 दे दें तो वेट का मतलब है इसको हमने प्रायोरिटी दे दी। अब जितनी जगह बच जाएगी वो ये ऊपर वाली लेआउट लेगी टेक्स्ट व्यू। यहाँ पर अगर हम वेट डालें, वेट, इसको दे दें कोई भी वेट, देखो इसने फुल जगह ले ली। इसको कोई भी वेट नहीं मिला तो ये अपनी नॉर्मल अपनी स्पेस पकड़ के बैठा हुआ है। अगर इसको भी वेट 1 दे दें तो दोनों जो बची हुई जगह एक एक हिस्सा दोनों ले लेंगे बची हुई जगह का। अगर इसको वेट 2 दे दें तो जो बची हुई जगह है उसके 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्सा ये वाला लेगा, 1 हिस्सा वो लेगा, तकसीम हो रही है। ठीक है, वेट्स ये होते हैं बेसिकली बची हुई जगह का। तो हमें नीचे वाले को वेट नहीं देना, ऊपर वाले को देना, इस वाले को देना है ताकि बस ये जगह ले ले, वो वाला खुद साइड पर हो जाए। सही है, क्लियर है दोनों को। ग्रेविटी में हमने सेंटर किया हुआ है तो ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ रहा है, इसको शुरू में लेकर जाना है। इसको आप डाल दो सेंटर वर्टिकल, तो ये यहाँ बीच में आ गया। ठीक है, इसको अब पैडिंग आप दे सकते हो लेफ्ट से। अगर पैडिंग देना चाहें हम लोग 20 dB की तो ये थोड़ा आगे हो जाएगा। एग्जिट डायलॉग बन गया आपके पास, ये आपके पास ऊपर वाली रो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम बनाते हैं टेक्स्ट व्यू, एक ले लेते हैं ताकि इसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, फिर बटन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू की विड्थ हो जाए मैच पेरेंट, हाइट इसकी हम कर देते हैं 150 dB। 50 dB अगर ज़्यादा है 30 कर लो। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग ले ले 15 dB। टेक्स्ट इसके अंदर लिख देते हैं आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, और साइज इसका कंट्रोल कर सकते हो। यही कलर रहे तो यही रहे, चेंज ना करो। बाकी सारी डिज़ाइन सेटिंग है, आप जो भी करना चाहो जैसे करना चाहो कर सकते हो। अब लास्ट में हम ये करते हैं कि एक बटन ले लेते हैं। बटन लेते हैं, इसका साइज मैच पेरेंट हो जाए, आईडीसी रैप कंटेंट आ जाए, और बटन के अंदर जो टेक्स्ट हो उसमें लिखा हो यस। ठीक है, और बस काफ़ी है, इनफ है। तो ये एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास तैयार हो गया। आप लोग देख रहे हैं डायलॉग बॉक्स कंप्लीट हो गया। इनको आईडीज़ अभी तक हमने नहीं दी। अगर आईडी आप देना चाहते हो बटन्स को तो बटन को हम आईडी दे देते हैं, आईडी, और यहाँ पर आईडी हम रख देंगे इसकी यस। ठीक है, काफ़ी है। क्रॉस को हम लोग आईडी क्रॉस ही दे देंगे। अच्छा, अभी ऊपर वाली लेआउट को इसको हम लोग ज़रा ब्लू करना चाहते हैं ताकि हेडिंग बन जाए, हेडिंग लगे। तो बैकग्राउंड इसको कलर दे देते हैं हम, ब्लैक है तो वाइट है। ये डायलॉग बॉक्स ब्लू कलर है, इसको हम कर देंगे इसको वाइट। पिक्चर लगानी चाहिए तो अच्छा नज़र आएगा, लेकिन बाहर चलो ठीक है। इस पिक्चर को देखो तो बॉर्डर्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, थोड़ा सा कम होना चाहिए। इसको अगर आप पैडिंग दो तो ये अंदर से स्पेस ले लेगा। पैडिंग देते हैं, पैडिंग ले ले 5 dB की। देखो इमेज छोटा हो गया, काफ़ी छोटा हो गया है, इसको 3 दे देते हैं। सेट हो गई हमारी इमेज। अच्छा, अभी इसको रन करेंगे पहले। अच्छा, ये हमारे पास डिज़ाइन बन गया, इसको अभी तक हमने कहीं भी कॉल नहीं किया, सिर्फ हमने एक लेआउट डिज़ाइन बनाया। अब आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में, इसको कॉल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका बटन क्लिक लिसनर लेते हैं, कस्टम
डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर के जब कस्टम बटन पर क्लिक हो तब क्या हो, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। इसके अंदर हमारा डायलॉग बॉक्स जो हमने बनाया है उसको कॉल करना है। इसको कॉल करने का तरीका है डायलॉग, और एक डायलॉग का ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे हम ले लेते हैं डी, सही है, इज इक्वल टू न्यू डायलॉग, और इसके बीच में कॉन्टेक्स्ट दे देना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है आप बताओ शाह हुसैन, कॉन्टेक्स्ट क्या आएगा, मेन एक्टिविटी डॉट दिस आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट होता है कि अभी आप किस एक्टिविटी के लिए काम कर रहे हो, एक्टिविटी हमारी मेन एक्टिविटी है। डायलॉग बॉक्स का ऑब्जेक्ट बन गया डी, लेकिन इस डी को हमने नहीं बताया कि कौन सा डिज़ाइन यहाँ पर आएगा। कस्टम वाला लाना चाहता है, एक्टिविटी मेन वाला लाना चाहता है, कौन सा डिज़ाइन लाना चाहता है, तो इस डी को आपने डिज़ाइन देना है। उसका कोड है डी डॉट सेट कॉन्टेंट व्यू, कि इसमें कंटेंट जो होगा उसका व्यू कौन सा है। अब आप इसको लिंक बना दो यहाँ तक लेआउट में आकर कस्टम डायलॉग तक, तो आर डॉट लेआउट डॉट कस्टम डायलॉग, तो ये आपका डिज़ाइन फाइल अब डी के साथ लग गया। अब ये डी आपका कंप्लीट हो गया, सही है। अब हमने ये करना है कि डी को शो करवाना है। बंद हो गया, शो भी तो होना चाहिए, डॉट शो। अब ये 3 लाइन ऑफ कोड से हमारा जो डायलॉग बॉक्स बना हुआ है ये पूरा का पूरा शो हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं, चेक करते हैं। सही है, यही डायलॉग बॉक्स हमने बनाया है, शो भी हो गया हमारे सामने। तो इसमें हमारे पास हमने देखा है कि हम आइकन को यहाँ भी लाए हैं, हम यहाँ पर भी ला सकते हैं अगर लाना चाहें। जिस तरह से अगर एक इमेज हम यहाँ लगाना चाहें तो देखो कैसे लगाएंगे। कस्टम डायलॉग में आ जाओ, ये हमने टेक्स्ट व्यू सिंपली लिया हुआ है, ये वाला टेक्स्ट व्यू है जो यहाँ आ रहा है। इसकी जगह अगर हम ले लें लीनियर लेआउट और इसको उसमें डाल दें तो 2 चीज़ें यहाँ पर आ सकेंगी। तो लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, हाइट इसकी हो जाएगी 100 dp। इस टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ से कट करते हैं, इस लीनियर लेआउट के अंदर पेस्ट करेंगे। इसको हम चलाएंगे और ओरिएंटेशन देते हैं हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले इसमें आ जाएगा इमेज व्यू, और विड्थ इमेज व्यू को मिल जाए 80 dp। हाइट इसको हम दे देते हैं रैप कंटेंट, और इसमें हम सोर्स लगा देंगे। हमारे पास कौन सी इमेज है, एक एडिट की है और एक क्रॉस की है। हमने एक और इमेज ले आते हैं, इसमें ये वाली ले आएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा इमेज व्यू हो जाएगा यहाँ पर, और इसके साथ आ जाएगी दूसरी चीज़ टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू को हम लोग रैप कंटेंट कर देंगे तो ये फुल उस पर फैल गया। और यहाँ पर एक इमेज आएगी, इमेज हम ये वाली ले आते हैं AA SRC AA, ठीक है। तो एक ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास तैयार हो गया। इसको हम रन करके चेक करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हो? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये डायलॉग बॉक्स हमने रन किया जिसमें अब इमेज भी हमने डाल दी। इसको रन करते हैं तो अब हमारे पास इमेज भी आ रही है। सिंपली हमने इन 2 बटन्स के पीछे कंट्रोल डालना है कि अगर इस बटन पर क्लिक हो तो डायलॉग बॉक्स बंद हो जाए, इस यस पर क्लिक हो तो एप्लीकेशन बंद हो जाए, जो हमने कोड वहीं पर डाला है। तो सिंपली आप लोग इसके बॉक्स में आ जाओ, डायलॉग बॉक्स में, जहाँ पर आपने डिज़ाइन फाइल सेट कर दी है। शो कराने से पहले आपने सारा काम करना है। बटन्स लिए हुए हैं आपने दो बटन्स आप यहाँ पर ले लो। जैसे एक पहला हम बटन ले लेते हैं BTN, हमारे पास है क्रॉस का, इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, r.id.cross। और फाइंड व्यू बाय ID के साथ ये इसको फाइंड नहीं कर सक रहा, आई थिंक ये बटन है। अच्छा, हमने वहाँ लिया हुआ इमेज व्यू, क्रॉस वाला हमारे पास इमेज व्यू है। इमेज व्यू IMG और क्रॉस इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID।
अगर आप फाइंड व्यू बाय आईडी करोगे तो ये ऊपर वाले लेआउट की जो डिज़ाइन फाइल है इसमें फाइंड करेगा, इसमें। तो इसमें तो हमारे पास है नहीं, ये डिज़ाइन के जो बटन या इमेज बनी है ये हमारे पास पड़ा हुआ है इस डायलॉग बॉक्स के साथ, यहाँ पर हमने इसका डिज़ाइन सेट किया इस डी में। तो आप लिखोगे डी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट क्रॉस, image cross dot set on click listener, new on click listener। अब जब क्रॉस पे क्लिक हो तो हमारा डायलॉग बॉक्स बंद होना चाहिए। तो सिंपली हमने क्लिक लिस्नर बना दिया इस क्रॉस का। डायलॉग बॉक्स को बंद करने का तरीका है, ये डायलॉग बॉक्स डी वाला है तो डी डॉट डिसमिस, तो आपका डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। अब इस डी को कहते हैं ग्लोबली डिक्लेयर कर दो डायलॉग जो है आपका, इसको आप उठाकर ग्लोबल अगर ले जाओ तब भी ये ठीक हो जाएगा, या इसको फाइनल डिक्लेयर कर दो, दोनों में से कुछ भी कर दो। अगर फाइनल कर दिया इसके साथ फाइनल लिख दो तब भी ठीक हो जाता है, सही है। उसको अगर उठा के ग्लोबल ले जाओ, जैसे आपने यहाँ बटन लिए हैं इधर डायलॉग ले लो तब भी ठीक हो जाएगा। तो रन करते हैं। ठीक है, क्रॉस हो रहा है, क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है। आखिरी बटन है जिसके हम लोग फंक्शनैलिटी डालते हैं। दूसरा हमने लिया हुआ है बटन, बटन यस, डी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट यस, बटन यस डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। तो यस का हमने क्लिक लिस्नर ले लिया और यहाँ पर हमने एप्लीकेशन को क्लोज करना है, तो हम फिनिश लिख देते हैं। आपको एप्लीकेशन क्लोज करने का मैंने कोड बताया था, एक्टिविटी बंद करने का, फिनिश। इसको रन करते हैं। क्रॉस करो तो एप्लीकेशन बंद हो, ये डायलॉग बॉक्स बंद होता है। यस कर दो तो आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, सही है। दोनों डायलॉग बॉक्स आप लोगों ने चेक कर लिए। ये अलर्ट डायलॉग था हमारे पास और ये कस्टम डायलॉग था जो हमने हर इमेज और हर चीज़ अपने हिसाब से बना दी। तो क्वेश्चन है इसमें? अच्छा, फाइनल ये होता है कि जब आप किसी क्लास के अंदर इसको यूज़ कर रहे होते हो, तो फाइनल जब लिख देते हो तो इस नाम का दूसरा ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता, सही है। ये इसके साथ खुद ब खुद एलोकेट हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि जो डायलॉग डी आपने डिक्लेयर किया इसको अगर टॉप पर यहाँ डिक्लेयर कर दो डायलॉग डी, और बाकी इनिशियलाइज नीचे करना, तो फाइनल और डायलॉग दोनों आप हटा दो, सिर्फ इनिशियलाइज अब यहाँ कर रहे हो। तो अब देखो, अब फाइनल नहीं लिखा तब भी वो ठीक है, क्योंकि फाइनल इसके साथ हमने हटा दिया, टॉप भी फाइनल नहीं लिखा, सिर्फ ग्लोबल लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। और कोई क्वेश्चन? क्लियर है?